पाक फौज की जानिब से जारी टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और हमलों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिर्फ सितंबर के 2 हफ्तों के दौरान दहशतगर्दी के 9 वाकयात पेश आए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 32 अफराद जाँ बहक और 47 जख्मी हो चुके हैं। सूबे में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए जहां वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्द मार अस्करी कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला कर लिया है, वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दों को तेजी के साथ अंजाम तक पहुंचाने के लिए खुफिया अदालती निज़ाम की तश्कील का फैसला कर लिया है, जिसके तहत सूबे में दहशतगर्दी के मखसूस मुकदमात पर अब आम अदालतों की बजाय एक खुफिया और खुसूसी अदालती निज़ाम के तहत चलाए जाएंगे, जहां जजिस, वकला, गवाहों और मुकदमे से मुतालिक दीगर अफराद की शनाख्त को छिपाने के लिए खुसूसी कोड या अलामती नाम दिए जाएंगे, जबकि दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअतें ओपन अदालत की बजाय जेल, मखसूस खुफिया मकामात या ऑनलाइन होंगी, ताकि अदालती अमल में शामिल अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। ख्याल रहे कि बलूचिस्तान में रवां माह के दौरान दहशतगर्दी का पहला और सबसे बड़ा वाकया 2 सितंबर को कोयटा के सरियाब रोड पर हुआ, जहां बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के जलसे के दौरान शाहवानी स्टेडियम के मरकजी दरवाजे पर खुदकुश धमाका किया गया। इस धमाके के नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 28 जख्मी हुए। बाद 5 सितंबर को बलूचिस्तान के जिला कीच के इलाके मंद में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 अहलकार शहीद हुए। 15 सितंबर को तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अहलकार जान की बाजी हार गए। 17 सितंबर को डेरा बुगती में बारूदी सुरंग के 2 धमाके हुए, जिनमें 3 शहरी जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। इसी दिन जिला जोब के इलाके शीरानी में मुसल्लह अफराद ने पुलिस और लीवीज थानों पर हमला किया, जिसके नतीजे में 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ जबकि 2 लीवीज एहलकार जख्मी हुए और अस्करियत पसंद 1 एहलकार को अगवा करके साथ ले गए। 18 सितंबर को तुर्बत में फौजी शाहराह के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी धमाके की जद में आई, जिससे 8 एहलकार जख्मी हुए। इसी रोज पाक अफगान सरहदी शहर चमन में टैक्सी स्टैंड के करीब बम धमाका हुआ, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हुए। इन वाकयात के तसलसल के बाद 19 सितंबर को खुजदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा शकील की रिहाइशगाह पर दस्ती बम हमला किया गया, जिसमें 6 अफराद जख्मी हुए। सूबे में बढ़ती हुई दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बाद सूबे में क़याम अमन के लिए बड़े फौजी ऑपरेशन का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। फौजी ऑपरेशन का मुतालबा करने वाले मुबस्सरीन का मानना है कि असलियत पसंद खून खराबे में आखिरी हद क्रॉस कर चुके हैं, लिहाजा असला उठाने वालों के खिलाफ फौजी कार्रवाई ही आखिरी ऑप्शन है। दहशतगर्दी में खतरनाक हद तक इजाफा इस बात का मुतकाजी है कि रियासत अपनी अमलदारी बहाल करे। ताहम सूबे में फौजी ऑपरेशन के मुखालिफिन का कहना है कि बलूचिस्तान के मसले का हल फौजी ऑपरेशन नहीं, ताकत का इस्तेमाल पहले से महरूमियों के शिकार सूबे में सूरत हाल मजीद खराब कर सकता है। इसलिए फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी में कमी की बजाय मजीद इजाफे का अंदेशा है। मारूफ बलूच सियासतदान और सूबे के साबिक वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं कि बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन से बेहतरी की बजाय मजीद बदअमनी फैलेगी। वैसे भी सूबे में ऑपरेशन तो 22 साल से जारी है, लेकिन क्या कोई बेहतरी आई? हालात पहले से ज्यादा खराब है और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मुख्तदर हलकों को ताकत के इस्तेमाल की बजाय बलोच अवाम की महरूमियों के अजाले के लिए काम करना चाहिए। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए फौजी ऑपरेशन की बजाय हकीकी बलोच क़यादत को सामने लाना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में क़याम अमन सिर्फ बासलाहियत सियासतदानों के जरिए किए जाने वाले सियासी मकालमे से ही मुमकिन है। उनका कहना था कि हुकूमत की एक ही लाठी के साथ सबको हाँकने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। इस बारे में वजाहत करते हुए उनका कहना था, मुनासिब अदालती और सियासी निगरानी के साथ सिर्फ पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ महदूद ऑपरेशन होना चाहिए, ताकि बलोच अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला किया जा सके। हुकूमत को कंट्रोल्ड फौजी कार्रवाई के साथ साथ सियासी तौर पर बलूचिस्तान के मसले का हल तलाश करना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।